नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 मार्च शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। पेपर लीक मामले में नित नए खुलासों के बाद अब सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 परीक्षा निरस्त की जा सकती है। जांच एजेंसी एसओजी ने इस परीक्षा का पेपर पूरी तरह आउट माना है। अब एसओजी इस सवाल के साथ सरकार को पत्र भेजने की तैयारी में है कि क्यों न यह भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाए। हालांकि परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी। इधर अब आरपीएससी भी एसओजी के रडार पर है। पेपर लीक के आरोपी जगदीश बिश्नोई, राजेंद्र यादव, शिवरतन मोट, हर्षवर्धन मीना, राजेंद्र उर्फ राजू व पकड़े गए प्रशिक्षु एसआई ने अन्य लोगों को भी पेपर देने की बात कबूली थी। लगभग 6.60 लाख अभ्यर्थियों वाली आरएएस प्री परीक्षा तो एक ही पारी में संपन्न हो गई, जबकि 7.86 लाख अभ्यर्थियों वाली एसआई भर्ती परीक्षा 3 दिन में करवाई गई। ऐसे में लीक पेपर का फायदा 3 दिन से ज्यादा अभ्यर्थियों ने उठाया। एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने कहा कि जांच जारी है, उसके बाद ही निर्णय हो पाएगा। राजस्थान बिजली विभाग में अधिकारी कर्मचारी दफ्तरों में जीन्स टी शर्ट पहनकर नहीं आ सकेंगे। इसे लेकर राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के सचिव आनंदीलाल वैष्णव की ओर से एक लेटर जारी किया गया है। लेटर में साफ तौर पर लिखा गया है कि निगम के दफ्तरों में कई कर्मचारी अधिकारी प्रॉपर ड्रेस में नहीं आते हैं, कैजुअल ड्रेस पहनकर ऑफिस आते हैं। इसलिए एक सरकारी विभाग के प्रोटोकॉल के तहत सरकारी कर्मचारी जब भी ऑफिस या फील्ड में जाएं, उस वक्त फॉर्मल, साफ सुथरे और डिसेंट कपड़ों में नजर आना जरूरी है। सरकारी दफ्तरों में कैजुअल ड्रेस पहनकर आना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। फिर भी कुछ अधिकारी कर्मचारी प्रॉपर ड्रेस में नहीं आते हैं, जो कि प्रोटोकॉल के खिलाफ है। इसलिए अब अधिकारी कर्मचारी को ड्यूटी समय पर प्रोटोकॉल और ऑफिस डेकोरम का पालन करते हुए ऑफिस आना है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 24 मार्च को होने वाले आईपीएल मुकाबले से पहले राजस्थान रॉयल्स ने स्टूडेंट्स को सस्ते में टिकट देने की घोषणा की है। अब तक जो टिकट आम लोगों को 1200 रुपए में बेचे जा रहे थे, वो अब स्टूडेंट्स को 500 रुपए में बेचे जाएंगे। इसके लिए स्टूडेंट आईडी दिखाना अनिवार्य होगा। एक आईडी पर 2 टिकट खरीदे जा सकते हैं। हर साल राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की देखरेख में इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों का आयोजन करवाया जाता था। इस दौरान स्टूडेंट्स को किफायती दर पर टिकट देने का प्रावधान भी रखा जाता था। इस बार आईपीएल मैचों का आयोजन सीधे खेल परिषद और राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है। इसकी वजह से अब तक स्टूडेंट्स को किफायती दर पर टिकट देने का फैसला नहीं हो पाया था। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं तक के स्टूडेंट्स के बैंक खातों में 200 रुपए ट्रांसफर करने के आदेश जारी किए हैं। 1 अरब 18 करोड़ 53 लाख रुपए स्टूडेंट्स को वर्तमान सेशन की यूनिफॉर्म सिलाई के लिए दिए जा रहे हैं, जो सीधे स्टूडेंट के बैंक खाते में जमा होगा। शिक्षा विभाग ने स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म के लिए सेशन की शुरुआत में ही कपड़ा दे दिया था। ये कपड़ा स्कूल से वितरित किया गया जब सिलाई में रुपए देने का वादा किया गया था। यह राशि राज्य के 5 करोड़ 59,26,620 स्टूडेंट्स को दी जाएगी। ये भुगतान डीबीटी के रूप में स्वीकृत की गई है। किसी भी स्टूडेंट या उसके अभिभावक को नगद राशि नहीं दी जाएगी। स्टूडेंट का बैंक खाता होने पर राशि सीधे खाते में जमा होगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बजट जारी करते हुए सख्त हिदायत दी है कि डायरेक्ट बैंक में ही रुपए जमा होने चाहिए। पंजाब के लुधियाना में 14 दिन पहले विजयनगर स्थित घोरी सरकार दरगाह के नजदीक गैंगस्टरों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस मामले में CIA 2 के इंचार्ज बेअंत जुनेजा की टीम ने गैंगस्टर मोविश बैंस को दबोच लिया। बदमाश ने भागने की कोशिश की, जिस कारण वह दूसरी मंजिल से नीचे गिर गया। इंस्पेक्टर बेअंत जुनेजा ने कहा कि पुलिस ने गैंगस्टर मोविश बैंस को पकड़ा है। जुनेजा ने कहा कि बदमाश से पूछताछ जारी है। जांच के दौरान कई खुलासे हो सकते हैं। पता चला है कि वारदात की रात मोविश और मुकुल दोनों ने इकट्ठे शराब पी। किसी बात को लेकर दोनों में बहसबाजी हो गई। इसी बीच दोनों में फायरिंग हुई। बीते देर रात तक पुलिस मोविश के बाकी साथियों की सर्च करती रही। मोविश पर पहले करीब 4 मामले इरादा कत्ल के दर्ज हैं। आरोपी पुनीत बैंस गैंग का एक्टिव गुर्गा है। गैंगस्टर पुनीत बैंस शुभम अरोड़ा उर्फ मोटा और ऋषभ बेनीपाल उर्फ नानू के साथ पुरानी दुश्मनी है, जिस कारण वह एक दूसरे पर जानलेवा हमला करते थे।
श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना पुलिस ने 34 लाख रुपए की ठगी के करीब 1 साल पुराने मामले में आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। आरोपी श्रीगंगानगर के लोगों से इन्वेस्ट के नाम पर रुपए लेता और उन्हें मुनाफा दिलाने का लालच देता। श्रीगंगानगर में कुछ दिन काम करने के दौरान उसने लोगों से 34 लाख रुपए ले लिए। रुपए लेकर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने उसके बारे में जानकारियां जुटाकर उसे हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ गोविंद सिंह ने बताया कि करीब 1 साल पहले श्रीगंगानगर में लोगों से ठगी करने के आरोपी हरियाणा के फतेहाबाद जिले के दरियापुर के रहने वाले 40 वर्षीय राजकुमार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर की मांगलियावास पुलिस व एफएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में चुनाव आचार संहिता के दौरान गोला रोड से एक कार में सवार व्यापारी के से बगैर दस्तावेज के 25 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात जब्त करने की कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी सुनील टाडा ने बताया कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान मांगलियावास पुलिस दल गोला रोड पर पहुंचा। संदेह के आधार पर एक कार को रुकवाकर पूछताछ की। कार चालक ने स्वयं को बयावर के शाहपुरा मोहल्ला निवासी गिरिराज काकानी उम्र 39 वर्ष होना बताया। कार की तलाशी लेने पर कार में व्यापारी के पास 16 किलो 300 ग्राम चांदी तथा 2 किलो 5 ग्राम सोने के जेवर बरामद हुए। टीम द्वारा व्यापारी से दस्तावेज मांगे जाने पर नहीं मिले, जिस पर पुलिस ने लोकसभा चुनाव में लगी आचार संहिता के दौरान बगैर दस्तावेज के व्यापारी के कब्जे से बरामद सोने चांदी के जेवरात को जब्त कर कब्जे में ले लिया। जोधपुर में मिलावटी व नकली घी बनाने का कारोबार तेजी से बढ़ता जा रहा है। रात को जोधपुर की मंडौर पुलिस व चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा लाल सागर के दिलीप नगर क्षेत्र में दिनेश सोनी के मकान पर दबिश दी गई। यहां से पुलिस को 60 किलो नकली क्षीर घी, 54 किलो रिफाइंड पाम ऑयल और 200 ग्राम एसेंस मिला है। फूड इंस्पेक्टर ने घी के सैंपल को जांच के लिए भेजा है। संदेह जताया जा रहा है कि इस फैक्ट्री में पाम ऑयल में केमिकल रिएक्शन करवाकर घी तैयार किया जा रहा था, जिसे बाजार में लोगों को बेचा जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कॉपीराइट का मामला दर्ज किया है। जांच में सामने आ रहा है कि नकली और मिलावटी घी बनाने वाले लोग दुकानों पर इस घी को काफी कम रेट पर बेचते हैं। टोंक जिले के पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड इलाके में रहने वाले डीजे कोर्ट मजिस्ट्रेट के पीए के घर से 22 लाख की चोरी हो गई। चोर उनके सोने मकान का ताला तोड़कर चोर करीब 70,000 रुपए की नकदी सहित 22 लाख की चोरी कर ले गए। यह पूरा घर घटनाक्रम पड़ोसियों के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। डीएसपी राजेश कुमार विद्यार्थी समेत अन्य अधिकारियों ने जायजा लिया और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी में ताला तोड़कर 2 बदमाश मकान के अंदर जाते दिखाई दिए। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पीड़ित शांतिलाल खुंडारा डीजे कोर्ट के न्यायाधीश के पीए शांतिलाल खुंडारा भीमसेना जिला अध्यक्ष अशोक कुमार बैरवा के दामाद हैं। जयपुर में 1.5 महीने के बच्चे की हत्या उसकी मां ने ही की थी। रामगंज थाना पुलिस ने मां को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी मां अंजुम ने पूछताछ में बताया कि डिलीवरी से लेकर अब तक वह बहुत परेशान थी। बच्चा रोता रहता था, इसके कारण वह सो नहीं पा रही थी, इसलिए हत्या की प्लानिंग की। आखिर 3 मार्च को उसने बेटे उजैफ की हत्या कर दी। डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा ने बताया कि 3 मार्च को रामगंज थाने में तेलियों का मोहल्ला चौकड़ी तोपखाना हजूरी गेट के रहने वाले जवेद खान ने दी रिपोर्ट में बताया कि उसके भाई अमजद का बेटा उजैफ कमरे में सोया हुआ था। इस दौरान रोने की आवाज आई। भाभी अंजुम के कमरे में जाकर देखा तो उसका बेटा घायल था और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। कुछ दिन बाद बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने मर्डर के एंगल से जांच शुरू की और हत्यारिन मां को गिरफ्तार किया। पंजाब के लुधियाना में एक बुजुर्ग महिला को 2 नौसरबाज महिला व व्यक्ति ने शिकार बना लिया। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह वारदात कैद हो गई। नौसरबाजों ने उसे एक रुमाल और कागज से बेसुध किया, उससे सोना उतरवा लिया। बुजुर्ग महिला कंचन बाला ने कहा कि वह बैंक ऑफ बड़ौदा में पेंशन पता करने गई थी। घर वापस आते समय जैसे ही वह ऑटो से उतरी तो उसे एक व्यक्ति और महिला मिले, जिन्होंने उसके माथे पर लगा तिलक देखा। उन्होंने उसे राधा स्वामी व्यास वालों के सत्संग घर का पता पूछा। कंचन ने उन्हें कहा कि बर्फ वाली फैक्ट्री नजदीक सत्संग घर है। महिला ने उसे साथ जाने के लिए कहा। कुछ दूरी पर जाकर लुटेरे व्यक्ति ने उसकी झोली में एक रुमाल और कागज डाला। उनके कहने पर वह खुद ही अपने जेवर उतार कर उस झोली में रखने लगी। लुटेरे उसे बेसुध हिप्नोटाइज करके सोना लूट कर ले गए। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।